नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। हमारे साथ खुर्जा के सलीम खान जी हमारे साथ हैं। सलीम खान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सलीम जी, बताइएगा कि पहले तो आप 2005 तक खुर्जा में चेयरमैन रहे हैं, तो वो आपका जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? नहीं, अनुभव अच्छा रहा था। काम भी काफ़ी कराए हमने खुर्जा में। इतना काम कोई नहीं करा पाया अभी तक जितने हमने काम कराया, जबकि पैसा कम था। इसके अलावा नालों को साफ़ कराना, अतिक्रमण हटाना, सारे काम हमने कराए। कोई काम बचा नहीं था। पर जनता जब भी खुश थी हमसे, आज भी खुश है। मतलब ऐसे तो जनता सच बता रहे हैं आपकी बहुत खुश है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या बच्चे हो, सब लोग आपको जानता भी है और आपके कार्यकाल से वो बहुत प्रसन्न रहे हैं। तो ये इतनी दूरियां आपने राजनीति से अब तक क्यों बनाए रखी हैं? नहीं, मैं सर्विस में रहा था, अब रिटायर हुआ हूँ। तो अब उसके बाद में अब मैं दोबारा से एक्टिव हुआ हूँ। पहले बीच में सर्विस पर था मैं, उसमें बाद ट्रांसफ़र हो गया, कानपुर चला गया। कानपुर के अलावा और शहरों में भी रहा, तो यूँ थोड़ा सा पीछे हो गया। अब दोबारा से फिर एक्टिव हो गया हूँ मैं। तो इस बार भी आप खुर्जा से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे? हाँ, चेयरमैन पद का टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया। बहन जी का आशीर्वाद नहीं हुआ। अब एमपी का टिकट मांग रखा है। अगर बहन जी आशीर्वाद देंगी तो सांसद का चुनाव लड़ेंगे गौतम बुद्ध नगर से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम अब एक्टिव हो गए हैं और जल्द ही प्रभु करेंगे तो आप किसी पद को भी संभाल लेंगे। जी जी, सक्षम हूँ मैं कोई भी काम करने के लिए। और ये बताएगा कि इस टाइम पे जैसे सिकंदराबाद में भी आप एक पद संभाल रहे हैं ओएसडी का, तो ये जो पद है ये आपका जो कैसा चल रहा है? मतलब सिकंदराबाद में इस टाइम पे कैसा माहौल है? नहीं, सिकंदराबाद का माहौल बहुत अच्छा है। चेयरमैन साहब ईमानदार आदमी हैं। बच्चा जानता है, कोई जात पात नहीं है। हिंदू मुस्लिम ने सब ने उनको वोट दिया है और उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनके अंदर कोई पक्षपात वाली भावना, इस तरह की कोई भावना नहीं है। मैं उनके कानूनी सलाहकार के रूप में और ओएसडी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आप ओएसडी के मतलब पद पे कार्य कर रहे हैं। और ऐसे देखा जाए तो सिकंदराबाद के जो चेयरमैन हैं वो तो भाजपा के हैं और आप निर्दलीय अक्सर रहे हैं और मांगा भी टिकट में तो आपने बसपा से मांगा। तो ये जो दोनों अलग अलग पार्टी थी, इसका मुझे बताइएगा, इसकी राय बताइएगा। नहीं, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। अब सर्विस से रिटायर हो गया तो मैं काम कर रहा हूँ। ये भले मैं किसी पार्टी का हूँ। मतलब इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है? पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और हम जानना चाहते हैं कि और जैसे स्थिति ऐसे सिकंदराबाद की आपको कैसी लग रही है? खुर्जा से बेहतर है या खुर्जा जैसा ही है? नहीं, सिकंदराबाद की स्थिति खुर्जा से अच्छी है। पहले ख़राब थी, अब जब से डॉक्टर दीक्षित जी आए चेयरमैन बनकर तब से स्थिति और अच्छी हो गई है। मिलजुल के हम लोग सब संभाल रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि सिकंदराबाद एक तरह से चमन बन जाए, यहाँ पर नोएडा की तरह विकास हो यहाँ पर। सर, इस बार आप ऐसे उम्मीदवार हैं लोकसभा क्षेत्र के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए, तो क्या क्या मुद्दे आपने इस बार एकदम सोच के रखे हैं अपने गौतम बुद्ध नगर के लिए? नहीं, जैसे जिस एरिया में जिस काम की आवश्यकता होगी वो कराया जाएगा। सभी तरह के काम होंगे। मैं सब सक्षम हूँ सब काम कराने के लिए। पढ़ा लिखा हूँ मैं, अधिकारी भी रहा हूँ मैं। चेयरमैनी भी चलाई है मैंने, वाइफ की भी। पिछली चेयरमैनी सिकंदराबाद की भी मैंने चलवाई थी। अब भी डॉक्टर साहब के साथ सलाह दे रहा हूँ इनको और डॉक्टर साहब मान भी रहे हैं मेरी। एमपी का क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, हर तरह का विकास कराया जाएगा। उसमें जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे काम कराया जाएगा। अनुभव तो ऐसे आपको बहुत है, पर फिर भी जैसे एक कुछ गौतम बुद्ध नगर में मैंने जो देखे हैं कि जैसे जनता का कहना है कि सड़कें अच्छी नहीं हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी कमियां निकाल के ला रही है जनता का कहना है कि, और हमारे जो सांसद हैं वर्तमान में वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो पूरे 5 साल का टाइम होता है। अभी इलेक्शन हुआ था, 5 साल पूरे हो रहे हैं, मगर पूरा काम 5 साल में हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा क्षेत्र तो मौजूदा जो सांसद हैं उनको तो 10 साल हो रहे हैं। नहीं, भले 10 साल हो रहे हैं, मगर क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है। अगर 10 साल तक आप रोज़ भी काम कराते रहें तब भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। पर कुछ भी जैसे ऐसे देखा जाए तो आप खुर्जा को भी देख लीजिए या सिकंदराबाद को भी देख लीजिए, तो ये जो लगता ही नहीं है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इनके इन जो क्षेत्रों है कि बिल्कुल पास में ही है। लगता है कि ये बहुत आउटर है। नहीं, सिकंदराबाद तो नोएडा करीब ही है बिल्कुल। यहाँ से निकल के नोएडा लग जाता है। खुर्जा से थोड़ा दूर है नोएडा। तो फिर भी वो ये इतना विकसित नहीं है। क्या? जैसे सिकंदराबाद हो गया या खुर्जा है, ये इतना विकसित नहीं है जितना नोएडा विकसित है। नहीं, अब हो रहा, धीरे धीरे विकसित हो रहा है सिकंदराबाद वगैरह। नोएडा भी विकसित है, खुर्जा में भी काम चल रहे हैं काफ़ी। मगर अगर मान लिए बहन जी का आशीर्वाद रहा और जीत गए, ऊपर वाले ने जिताया, तो सारे काम कराए जाएंगे जो भी कुछ रुके हुए काम है। आपके हिसाब से सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहला काम अतिक्रमण का होगा। अतिक्रमण होगा, रोड साफ हो जाए, यही पहला काम होगा हमारा। मतलब आपने सोच लिया है कि अतिक्रमण पर सबसे पहले कार्य करेंगे? जी 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 जी। आप इतने शिक्षित हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। स्कूलों के लिए स्कूल खुलवाए जाएंगे। जो स्कूल अनऑथराइज चल रहे हैं उनको मान्यता दिलाई जाएगी। और जैसे कुछ युवा हैं जो अब दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं जॉब के लिए, तो कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि खुर्जा और सिकंदराबाद में भी बच्चे जॉब कर सकें?
नहीं, खुर्जा सिकंदराबाद, खुर्जा से ट्रेन जाती है, नोएडा वगैरह गाज़ियाबाद जाती है ट्रेन, उससे जाते हैं लोग। यहाँ थोड़ी सिकंदराबाद में परेशानी है उसका। तो रोजगार की सुविधाएं यहाँ पे भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए रोज़गार। तो इस पर भी आप ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे रोज़गार पर, शिक्षा रोज़गार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मतलब ये तो आपके प्रमुख मुद्दे हो गए हैं। और हम जानना चाहते हैं कि और कुछ ऐसा जो विशेष एकदम सोच के रखा है कि यदि इस बार मैं सांसद बनूंगा तो ये सबसे पहले कार्य करूंगा? नहीं, अभी बताया था मैंने कि सबसे पहले अतिक्रमण हटा के रास्ते साफ कराए जाएंगे और सफाई व्यवस्था कराई जाएगी सबसे पहले। उसके बाद बाकी काम, विकास के काम, सड़कें बनाने का, इसमें टाइम लगता है, टेंडर आदि की प्रक्रिया होती है, वो पैसा लाना पड़ता है शासन से। उसके लिए भी मैं सक्षम हूँ शासन से पैसा लाने के लिए। शासन से पैसा लाकर सब विकास कराया जाएगा। मतलब आप एकदम सोच लिए हैं कि शासन से जैसे भी अपना बजट है वो मतलब उसको लाया जाएगा और ये जो विकास नहीं हो रही है उस क्षेत्रों में उसे विकसित किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप विधानसभा में भी आए थे और उसमें भी आपने टिकट की मांग की थी, तो उस पर क्या क्या रहा है? नहीं, विधानसभा से सिकंदराबाद से मांग करी थी, टिकट नहीं मिला था मुझे जी। तो टिकट नहीं मिला था, पर उस पर में भी आपने काफ़ी कोशिश की? हाँ कोशिश की थी, और अब भी मैं घूम रहा हूँ, क्षेत्र में घूमता रहता हूँ बराबर। क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहते हैं? जी जी घूमता रहता हूँ, बिल्कुल रहता हूँ। तो समस्याएं यहाँ की जो हैं वो तो एकदम एकदम आपसे रूबरू होंगी? हाँ सब मालूम है मुझे समस्याएं सब जी। सर, जैसे आपका कहना है कि आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अतिक्रमण को हटाने का, तो अतिक्रमण तो हट जाएगा, पर जो गरीब मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, ठेलियाँ लगाते हैं, तो वो भी हट जाएंगे, तो वो कहाँ फिर जाएंगे? नहीं, उनके लिए अलग व्यवस्था कराई जाएगी, कहीं पर ठेली खड़ी करने के लिए अलग स्थान बनवाया जाएगा। जो भी कारोबार है, कोई कारोबार ठप नहीं होगा। किसी का अगर मकान टूटेगा तो उसको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर किसी का आवास अगर तोड़ते भी हैं तो उसको भी जगह दिए? हाँ, आवास जगह दिलाई जाएगी, बिल्कुल जगह दिलाई जाएगी। क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे हो जाता है कि लोगों के जो दुकान है वो बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, उनके पास जो रोजगार होता है वो भी हट जाता है, तो वो तो प्रतिदिन जो भी कमाते हैं उसे खाते हैं, तो फिर उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी व्यवस्था पहले करा दी जाएगी, बाद में ये काम कराया जाएगा। अतिक्रमण हटाने का पहले उनके बारे में सोचा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एकदम आगे का भी सोच के रखा है। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? नहीं, मैं दीपावली की बधाई देना चाहता हूँ। बस दीपावली अभी सारी शहर की जनता, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं, सबको दीपावली की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सर, जैसे आप ऐसे बसपा से टिकट मांग रहे हैं, पर यदि अगर होता है ऐसा कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, फिर बसपा से टिकट मांगा है हमने, तो अगर हम नोएडा की सीट अगर बसपा को मिलेगी तो हम उससे हमें टिकट मिल जाए उससे तो लड़ेंगे, और नहीं तो जहाँ से भी बहन जी आशीर्वाद देंगे जहाँ वहीं से लड़ेंगे फिर। मतलब बसपा का अगर शामिल भी हो जाती है तो भी आप बसपा के ही रहेंगे? जी जी बसपा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। ये थे हमारे साथ सलीम खान जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं और काफ़ी विकास के कार्य खुर्जा में उन्होंने कर रखे हैं। बच्चा बच्चा उनको जानता है और लोगों में भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहे हैं। जनता बहुत ही रही है उनसे और बहुत खुश भी रही है। पर देखना तो ये है कि इस बार लोकसभा में क्या होता है, क्या बसपा का क्या फैसला होता है। यदि इन्हें टिकट मिलता है तो ये सांसद बने जाते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।